पानी की व्यवस्था का जल्द समाधान कराया जाएगा। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो बवानीखेड़ा हल्का जो है वो पिछड़ चुका था, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। कितनी रफ्तार पकड़ने वाला बवानीखेड़ा जो गांव टू गांव की कनेक्टिविटी है, रास्ते हैं वो जर्जर हालत में है। अब दुर्जनपुर गांव में खड़े हैं या पीछे जो गांव है, जो गांव टू गांव की कनेक्टिविटी वो भी समझ नहीं हो पाई, वो रोड भी अभी तक नहीं बन पाई। बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के आज सज्जनपुर गाँव में मौजूद है और बीजेपी के जो विधायक हैं कपूर सिंह वाल्मीकि के तूफानी धन्यवादी दौरे शुरू हो चुके हैं। आज जनता का पार प्यार मिला है। विधायक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज गाँव में पहुंचे। देखिए मैं पीछे चुनाव के बाद में मेरे 15-16 गांव मैंने पहले कर दिए थे। अब लोगों की समस्या सुनने के लिए मैं हर गांव में जा रहा हूं। तो मैंने आज 8 गांव का दौरा, 6 गांव तो हो गए, 2 और रह गया। छठा गांव सज्जनपुरा है, उसके बाद में दोनों पंचायत बड़सी की रहेगी और अगले दिन मेरे 10 गांव फिर हैं। तो मैं लोगों से मिलकर उनकी समस्या का समाधान के लिए लोगों के बीच में जा रहा हूं और जितनी भी समस्याएं वो लोग दे रहे हैं उनका समाधान मौके का तो मौके पर कर रहा हूं और जो चंडीगढ़ करवाने का काम है जो उस चंडीगढ़ कराने का काम करूँगा। आज सज्जनपुर गाँव में सर कितनी समस्या आपको मौखिक रूप में मिली या लिखित में मिली, जो आपको हाथों निपटारा कितनी समस्याओं किया है? देखिए, मैंने पानी का था, पानी का मैंने एसडीओ को कहा है पानी की व्यवस्था का जल्द समाधान कराया जाएगा। जितने भी सरपंचों ने जितनी पहले डिमांड दी थी वो मैंने सारी सैंक्शन करवा दी है और अब बजट में इसी महीने में बजट आ जाएगा और सारे विकास कार्य धरातल पे सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो बवानीखेड़ा हल्का जो है वो पिछड़ चुका था, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। कितनी रफ्तार पकड़ने वाला बवानीखेड़ा? 100 की स्पीड से विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई और सरकार का एक ही लक्ष्य है, आम अंतिम छोर का व्यक्ति है उसके का भी विकास करना है। जब तक अंतिम व्यक्ति नहीं उठेगा तब तक विकास नहीं होगा, क्योंकि अग्नि पंक्ति वालों का विकास तो पहले भगवान ने भी कर रखा है और सरकारों से भी हो रहा है। जो लोग पीछे बैठे हैं उनको बड़ी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। उनको सभी को सरकार का लक्ष्य है, उनको ढाणियों तक खेतों का रास्ते अब आप मान के चलो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश करे हैं, जितने भी खेतों के रास्ते हैं जो लोग बच्चे पढ़ने के लिए खेतों से आते थे या कोई और गांव में आने के बाद आना जाना रहता था, बारिश में चलने के लिए बड़ी भारी दिक्कत होती थी। अब सारे रास्ते जितने भी हैं, पानी बिजली सारी सुविधाएं होंगी उनमें। जो गांव टू गांव की कनेक्टिविटी है, रास्ते हैं वो जर्जर हालत में है। अब दुर्जनपुर गांव में खड़े हैं या पीछे जो मिलकपुर गांव है, जो गांव टू गांव की कनेक्टिविटी वो भी समझ नहीं हो पाई, वो रोड भी अभी तक नहीं बन पाई। मैंने 14 रोड मेरे बवानी विधानसभा क्षेत्र के हल्के के दिए थे, मेरे 14 के 14 मंजूर कर दिए थे। अब विधानसभा सेशन लग रहा था, उसमें मुख्यमंत्री ने विधायक दल की बैठक में कहा था कि जितने भी रास्ते हैं हरियाणा प्रदेश में, जितने सब के सब एक समान रिपेयर करे जाएंगे और नए बनाए जाएंगे। नई सरकार का गठन होने के बाद में पहली सत्र शुरू हुआ सर, पहला बजट आ चुका है, कौन से वर्ग को ज्यादा फायदा हुआ है या समान वितरण से सीएम साहब ने ये घोषणा की है? देखिए, किसान का, मजदूर का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, व्यक्ति से सलाह मशवरा करके पूरे लोगों से राय लेके लोगों ने कितनी सराहना करी है और विपक्ष ने जो करना है वो विपक्ष का काम है। विपक्ष ने तो एक बार खड़े लोग पीछे धरातल पे लोगों का विकास करते तो आज ये नौबत उनके साथ नहीं होनी चाहिए थी। जो बजट पेश किया है वो बजट एक सरकार ने एक अहम रोल लेके सबका साथ और सबका विकास